नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के वाली वीडियो में ये जो मेरा ये वाला सब्जेक्ट है क्लास 10th का जो ये सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, इसका आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है आईसीएसई का। सो आई थॉट एक इस पर वीडियो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि इस पर बताइए चैप्टर वाइज क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो को देख लेना, इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपनी बुक उठाइएगा, एक बार प्रिपरेशन करिएगा एंड जाइएगा, कल पेपर दे के आइएगा। जो मैं बताऊंगा वहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी देर तक एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छे से बताऊंगा क्या चीज़। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर टर्निंग फोर्स। अब यहाँ पे देखो टोटल आपको इतने सारे चैप्टर मिलेंगे। अब इतने सारे चैप्टर में या तो हम लास्ट से स्टार्ट करें या तो शुरू से। सो आई विल से हम यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में वीडियो के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो एक बार उसको भी देख लेना। तो यहाँ से टाइम आपको मतलब कोई ना कोई लगा देना टाइम स्टेप कि यहाँ से इतनी देर में ये वाला चैप्टर है, देन उसके बाद ये वाला चैप्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड जिसका भी कमेंट आएगा उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। सो अब देखो सबसे पहले टर्निंग फोर्स में इस पेज से कोई चीज़ नहीं आती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या, अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ से नहीं पूछा जाता। एक चीज़ यहाँ से जो पूछी जाती है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स में एक चीज़ ध्यान रखना, इसके जो एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में लाइक देखो यहाँ पे होता है ना कुछ चीज़, फैक्टर्स में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। क्यों, जो डोर होता है उसको यहाँ से खींचो तो कम एफर्ट लगता है, उसके पास से खींचो तो मतलब लाइक अगर दूरी बढ़ती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एफर्ट आपका कम हो जाता है, मतलब फोर्स कम लगाना पड़ता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बॉटल ओपनर वाला इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये टॉर्क के रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक ये वाला एक डायग्राम, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, कहाँ ये होता है, वरना तो इसमें से कोई चीज़ नहीं आती है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला टॉर्क का फॉर्मूला। अभी लास्ट में फॉर्मूला लिस्ट है, उसको भी दिखा दूंगा। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीजीएस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ये एक इंपॉर्टेंट है। केजीएफ मीटर वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो लीवर वाला क्वेश्चन, अभी आगे दिखा दूंगा। मूवमेंट टाइम आपको पता है, ये सारी चीज़ें सिंपल सी बात है। देखो जितने भी चीज़ें हैं इन सब का रीज़न एक ही है। फोर्स वाला जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, बस जैसे भी क्वेश्चन आए कर लेना। यहाँ से मोमेंट आर्म बढ़ गया इसलिए फोर्स कम लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, इधर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में वही है, देख लो ये सारी चीज़ें उसी पे काम करती हैं। इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस वाला। बैलेंस में एक चीज़ ध्यान रखना, डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, इसी में सब लोग गलती करते हैं। डिस्टेंस हमेशा ये बीच वाले पॉइंट से मेजर होता है, ठीक है, आपको समझ लाइक D1 D2 देखो इसमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, तो वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से ये वाले एप्लीकेशन याद रखिएगा। ये कपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल का डेफिनेशन याद रखिएगा, ये मैंने अच्छे से याद किया था कपल का डेफिनेशन। देन उसके बाद इसमें भी सिंपल होता है मूवमेंट ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके भी यूनिट आप याद रखिएगा, न्यूटन मीटर, वही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, सो अच्छे से ध्यान रखिएगा इन सब का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ से हो गया क्वेश्चन देखो क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, 2 यहाँ पे वेरिएबल है, उसी पे आंसर आएगा। मतलब 3 वेरिएबल है लेकिन इसमें से 2 आपको देगा, एक आपको निकालना होगा, या फिर 2 आपको दो का दे देगा, कह देगा इसका फोर्स सेम लगाया, तो अब बताइए मोमेंट आर्म कितना होना चाहिए। इस पे हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद इधर कहीं कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत टफ होगा मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 6, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। मैंने कई बार पेपर देखा है, हर चीज़ देखा है, तो ऐसे होता है, मतलब यही है। इधर से बहुत कम क्वेश्चन आता है यार, मैंने देखा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड है, ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखना, स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और इधर कुछ नहीं आता है, ये आपको ये मतलब मैंने भी याद किया था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा था। इधर में कुछ नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस, ये अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर से कुछ नहीं, मतलब हमारा लगभग 2-3 मिनट में काम हो गया एक चैप्टर, क्योंकि अभी वो बहुत इजी चैप्टर था। अब आते हैं यहाँ पे वर्क पर एनर्जी। इसमें इधर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कूली वाला, मतलब ये वाला जो है ना, ये एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
अब यहाँ पे ये आपको पूछेगा वर्क डन 0 यहाँ पे क्यों होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करें आगे तो देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो एक हो गया वर्क डन वाला फॉर्मूला F/S, ठीक है, F/S से आ गया। उसके बाद ये वाला एक फॉर्मूला होता है स्पेशल केस जिसमें 0 वगैरह आपको देखना होता है, वर्क डन 0 कब होगा। एक चीज़ और उसके ऊपर आप देखोगे तो ये एक चीज़ लिखा हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसका कैसे करना ये देख लेना, मेरे प्री बोर्ड में आया था, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। वर्क डन का फॉर्मूला F cos थीटा इंटू S होता है, FS cos थीटा होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो cos थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल होता है। इसी में लगभग लोग गलती करते हैं, चला जाता है। ये याद रखना, ये वाला कब 0 होगा, कब कब निगेटिव होगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कब निगेटिव हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 180 -1 होता है। और यहाँ पे तो कोई चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, ये वाला इतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन एक चीज़ और, एक चीज़ पूछा गया था, ठीक है, वर्क डन से ही मेरे वाले पेपर में, लेकिन मैं उसको अटेम्प्ट नहीं किया था। ये वाला पार्ट पूछा गया था, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इस पेज में वो नहीं है। पावर से यहाँ पे क्वेश्चन अगर बात करें, एक चीज़ और, उसके पहले 1 EV इज इक्वल टू, ये वाला याद रखना, ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देन यहाँ से 1 किलोवाट, ये वाला 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आ गया था पेपर में एंड मैंने गलत किया था, इसलिए आप लोग याद रखना। इसके बाद पावर में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पावर का ये वाला तो सबको याद होता है, वर्क डन बाय टाइम। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इज इक्वल टू FV, इसका डेरिवेशन थोड़ा देख लेना, ठीक है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, देखो ये वाला है, वर्क डन बाय टाइम होता है पावर, वर्क डन रखा F/S आ गया, ठीक है, S/TV होता है, सो आ गया F/V। यहाँ से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जूल वगैरह ये सब तो आपको पता है, पावर का वॉट होता है, ठीक है, मतलब चैप्टर ख़त्म। इसके बाद यहाँ से काइनेटिक वगैरह तो ये इतना पूछा नहीं जाता। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m या ये वाला होता है, लाइक यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है ये आगे काम आता है, लेकिन आई डोंट नो कि आपके में काम आएगा कि नहीं, वैसे आता नहीं है, ठीक है, नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है जो मैंने किया था। अभी डेरिवेशन क्या है, इस चीज़ का डेरिवेशन है, देखो यह है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये वाला एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप सबको पता है। इधर से ज़्यादा चीज़ें असल में है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ये वाला एक है जिसमें ये वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करके गया था, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। ये वाला देखो, इसको देख लेना, वर्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना, मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसको वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लाइटली मत लेना। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेंडुलम। देखो 2 ही तो 3 केस हैं पूरे इतने बड़े चैप्टर में, यही 2-3 चीज़ आपको पढ़ना है, उसको भी अगर आप छोड़ के जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये याद रखना, स्टेट करने को आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, ये तो सबको पता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन वाला आया था पेपर में मेरे, ठीक है। 2 चैप्टर हो गया। सिंपल मशीन वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगा था, सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। अब इसमें जानते हो क्या क्या चीज़ होती है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज अच्छे से याद रखना है, ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। देन यहाँ पे इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क, ये देखो एफिशिएंसी अच्छे से याद रखना, इसी क्वेश्चन आता है। मैकेनिकल एडवांटेज पे क्वेश्चन आता है, कब ग्रेटर देन कब लेस देन, ये वाली चीज़, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखना। और फिर यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इस पे हो गया। मतलब देखो ये वाला है फॉर्मूला सिंपल, एम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। लीवर से वही सिंपल वही वाला क्वेश्चन आता है, बैलेंस वाला ज़्यादातर तो, ठीक है। और इसमें ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आई थिंक बॉटल ओपनर से मेरे में क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे वाले पेपर में तो बॉटल ओपनर से क्वेश्चन आया था, कौन से क्लास का लीवर है, उसमें कौन सा आम बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। और
VIP वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पता नहीं क्यों लिखा है VIP, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी वाला जो पार्ट का होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कौन से क्लास का लीवर है। देखो ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखना। फिर इसके बाद ये भी चैप्टर खत्म है। पुली में देखो ज़्यादातर पुली बनाने को आएगा, तो पुली देख लेना। सिंगल फिक्स्ड पुली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका MA वगैरह याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ याद रखना। वेलोसिटी रेशियो के भी टर्म्स में याद रखना। ये वाला देखो है ना, एफिशिएंसी है MA/VR, इसमें से यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लोग गलत करते हैं, तो आप प्लीज़ गलत मत करना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलें। ये एक यहाँ पे देखो चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। इसमें MA/VR सिंगल फिक्स में इक्वल होता है, उसमें 2 होता है, ठीक है, मूवेबल में। देन कॉम्बिनेशन भी आ सकता है ब्लॉक एंड टैकल का, इसको याद रखना। और एक चीज़ और, टेंशन का बहुत लोग पूछते हैं इसमें क्या करना है, टेंशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें MA4 आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज 4 कैसे आ रहा है, उसका एक तरीका है। देखो ये कैसे लिया है, L/E होता है, जिसमें टेंशन के मतलब टर्म्स में आंसर यहाँ पे आ रहा है। कैसे टेंशन के टर्म्स में, वो आपको आता होगा निकालना, ठीक है। लाइक देखो रोप के दूर ही हमेशा टेंशन जाएगा, देखो जहाँ से रोप है उससे दूर में टेंशन करना, टेंशन को इक्वेट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। L मतलब लोड होता है, E मतलब एफर्ट होता है। सो लोड कितना टेंशन है, एफर्ट में कितना टेंशन है, उसको डिवाइड करके आंसर आ जाता है। इसके बाद और यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आता है पेपर में, एंड पेपर में अच्छे से बनाना, पुली के साइज़ को अच्छे से देख लेना, और जो यहाँ पे वायर्स हैं उसको अच्छे से बनाइएगा। सो यही वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें तो मतलब मैंने अच्छे से किया था क्वेश्चन। देखो ये वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं, एक देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये वाला मैंने अलग से, देखो जब मैं सॉल्व करता था तो मेरे कुछ क्वेश्चन गलत होते थे, इसलिए ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू D, मतलब ये तो मैंने सॉल्व किया था। सो ये एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका आप वेट करोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी आगे बताता हूँ। रिफ्लेक्शन का ये वाला जो डायग्राम है, ये सबसे ईजी डायग्राम है। अब ये वीडियो 30 मिनट की हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, टाइम लेके बताऊंगा, क्योंकि आपका लास्ट रिवीजन वीडियो होगा। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है। यहाँ से चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी बताऊँगा। ये एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। उसके बाद रिफ्लेक्शन, ये वाली चीज़ इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा था जब मैं किया था पेपर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप भी अपने बुक में मार्क कर सकते हो, इनफैक्ट आपके पास कोई भी किताब हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क लेना। कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशन देखो क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो पहले। इफ़ द लाइट रे इज इंस्टेंट नॉर्मल एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 0 होगा, तो नो रिफ्रैक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने रिफ्लेक्शन बोला तो सॉरी, रिफ्रैक्शन होता है। फिर यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला बहुत इजी है, ये कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है, ये बस रिलेशन दिखा रहा है कि अगर आपको नया लैम्डा निकालना है और पुराना दिया है तो कैसे म्यू के टर्म्स में आंसर आ सकता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर्स वगैरह तो सबको पता है यार। देखो मीडियम हो गया, फिजिकल कंडीशन वगैरह इतना पूछा नहीं जाता है, वेवलेंथ इतना पूछा नहीं जाता है, सो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पूछा जाता है, मैंने अच्छे से करके, मतलब मैं तो अच्छे से करके गया था, अब पता नहीं आपके पेपर में ये आए कि ना आए, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता था, तो इसको भी आप देख लो, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगता था टफ है और जो मुझे लगता था कि हाँ बच्चों को भी टफ लगेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे भी पेपर में कई बार आया है, ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखना। इधर से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जिसमें एक फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ए से जी में, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। ये जो है ना, ये देखो प्रोपोर्शनैलिटी वाला बहुत पूछा जाता है, तो मैंने समराइज़ कर दिया था यहाँ पे, एंड मैंने आपको दिखा भी दिया। मल्टीपल इमेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये याद रखना कि सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट वन, ब्राइटेस्ट A2 होगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको इस चैप्टर से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी बताऊंगा, रिफ्रैक्शन थ्रू। ये देखो, ये प्रिज्म अच्छे से याद रखना, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। ये मतलब ये जो डायग्राम है इसको याद रखना, डायग्राम बनाने को आ जाता है। फिर अभी मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन अपेरेंट डेप्थ। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे। अभी आगे फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थिकनेस वगैरह पर भी क्वेश्चन आता है। देखो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, RD/AD, ठीक है, मतलब रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। एंड डेप्थ कहाँ से लेना है, डेप्थ ऐसा नहीं कि नीचे से ले रहे हैं, ये मान लो ये नहीं, मतलब यहाँ से डेप्थ नहीं होता है, डेप्थ हमेशा ऊपर से आता है, सो ऊपर से काउंट करना। कुछ लोग होता है, मैंने देखा है, वो नीचे से डेप्थ लेने लगते हैं, सो नीचे से नहीं होगा, ऊपर से होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक कुछ मतलब क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल नहीं, एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन जैसे स्टार्स वाला इंपॉर्टेंट है, इस सन वाला इंपॉर्टेंट है। दिस सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, ये इंपॉर्टेंट है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का क्या मतलब रीज़न है, वो इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ याद रखना। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपका जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या क्या है, जो चीज़ मैंने पढ़ा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है जब मैं पढ़ रहा था। सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, स्किप मत करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर TIR वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। TIR में ये चीज़ जरूर पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, मतलब ये तो सब इजी है। फिर यहाँ पे ये देखो इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी आ जाएगा तो गलत कर दोगे। ये वाला देखो, डेविएशन 180 के थ्रू कराने आना चाहिए, 90 के थ्रू कराना चाहिए, इरेक्टिंग प्रिज्म आना चाहिए, 60-30, तो ये देखो बहुत इजी होता है। एक बार मान लो ये वाला, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ डीप में। जैसे मान लो ये वाला आ रहा है, ठीक है, इधर से ये इंसिडेंट रे आई, एक सेकंड में पेन ले लूँ। ये देखो मान लो यहाँ से आया, यहाँ पे किया, आप यहाँ पे पहले तो नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल में देखो ये सीधा आया है, सीधा आया मतलब यहाँ पे ये 90 बन गया, 90 60 तो ये 30 हुआ। सो नॉर्मल से 60 बनाएगा, अब 60 पे रिफ्लेक्ट कराओ। इसके बाद देखो यहाँ पे ये डायमंड वाला इंपॉर्टेंट है, डायमंड के बाद ये बबल वाला इंपॉर्टेंट है, शाइनिंग। इसका सबका एक ही रीज़न होता है, TIR। इसका भी वाला इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आ सकता है पेपर में। फिर अब आप लोग पूछेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने कहा था वो बताओ। शिफ्ट का एक याद रखो, RD-AD, और AD इज इक्वल टू RD 1-1/μ। ये दो फार्मूला से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और कोई फार्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है, ये दो का स्क्रीनशॉट ले लो। ये S क्या है, शिफ्ट है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, एंड अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1-1/μ। अब यहाँ पे आपको इन्हीं में से कोई एक पूछेगा एंड सबका आपको आंसर बता देगा, आपको यही करने आना चाहिए, इसके ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेंस सबसे आसान चीज़ है एंड ये आपको करने आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, मतलब पैरेलल आएगा तो फोकस पे जाएगा, फोकस पे मतलब अगर देखो, अगर ये जैसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऐसे जाएगा बिल्कुल सीधा, मतलब लाइक अनडेविएटेड टाइप। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा एग्जाम्पल, ये देखो ये वाला है, अगर फोकस से गया तो पैरेलल हो गया, एंड अगर यहाँ देखो ये बीच में से गया तो डेविएट नहीं हुआ, फिर पैरेलल आया तो फोकस पे आ गया। यही कुछ चीज़ें हैं, यही 3 रूल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड हमारे सारे आंसर आ जाते हैं। इधर से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। देखो अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ चीज़ें मार्क किया हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँ। लाइक ये देखो यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटेड टू सराउंडिंग मीडियम व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ बीइंग इन एयर, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, देखो क्या, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन, ये क्या कह रहा है, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, अगर वाटर में चला जाएगा,
द फोकल लेंथ विल इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, इंक्रीज होता है। ये मैंने कट क्यों किया है मुझे भी पता नहीं है, इंक्रीज होता है एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। इसके बाद इस चैप्टर से और तो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लग रहा है। ये वाला सब आपको बनाने आता ही होगा, ये वाला सारा इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप वगैरह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने याद किया ही होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लो। यहाँ से और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 1/f, लेकिन इन मीटर्स, ये इंपॉर्टेंट रखना है। डायोप्टर इसका SI यूनिट होता है, पूछा जाता है। देन यहाँ पे और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। मैग्नीफाइंग पावर बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब बहुत अच्छे से। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक देखो ये जो अल्फ़ा और बीटा वाला चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। डी क्या होता है, फार्मूला होता है। अभी फार्मूला लास्ट में आपको दिखा दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या क्या पढ़ना है फार्मूला में। हाइट वगैरह सब आपको पता ही है कैसे करना है। एप्लीकेशन ऑफ लेंस एक बार देख लेना। यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे डिजीजेज हैं जिसको अच्छे से देख लेना, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ ये सारे क्वेश्चन लिखे थे जो कि ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि अभी आपको बता दूंगा। डिस्पर्जन का ये चीज़ याद रखना, फिर कॉज ऑफ डिस्पर्शन ये याद रखना। फिर देखो 1 एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ होता है वो याद रखना, लाइक 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये याद रखना। देन यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ऐसे याद रखना। फिर यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूज़ में देखो बहुत आसान है, एक बार जस्ट पढ़ लो तो आ जाएगा। और इधर तो मुझे नहीं लगता ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ये चीज़ याद रखना। यूज़ वगैरह आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर और तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लाइक देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट मतलब आप लोग समझते हो क्या है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्कैटरिंग के कुछ एप्लीकेशन है, लाइक स्काई अपीयर्स ब्लू, ये क्यों आपको पता होना चाहिए, एक बार पढ़ो इसको। लाइक मैं ही आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इतना ही पढ़ लेना क्यों। वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। स्काई वुड हैव लुक डार्क इफ अर्थ हैड नो एटमोसफियर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटमोसफियर नहीं होगा तो वहाँ कोई पार्टिकल नहीं होगा स्कैटर करने के लिए लाइट। स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, सबका आंसर वही है। द सन अपीयर्स येलोइश, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बनाया जाता है। स्मोक फ्रॉम अ फायर अपीयर्स वाइट, द रेडिंग ऑफ सन, ये इंपॉर्टेंट है। डेंजर सिग्नल्स आर रेड, क्योंकि रेड में स्कैटरिंग नहीं होगी ज़्यादातर, एंड आप दूर तक वो जा पाएगा। मॉइस्चर कह रहा हूँ, मोटरिस्ट यूज़ ऑरेंज लाइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो जो फॉग लाइट होता है ना वो सारी चीज़ें। देन स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम कोल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्लू और मिस्टी डे में, ठीक है। तो ये चीज़ सबका आंसर रिलेटेड है, लेकिन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हमने आधी बुक कवर कर ली यार, मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा इतना, तो इसमें मैंने रिवीजन खुद नहीं किया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कैसे याद किया था, बस ये याद रखो। लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स मतलब विजिबल 400 नैनोमीटर से 800, ये याद रखो। उसके बाद तो ऊपर नीचे आप मैनेज कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। साउंड, ये चैप्टर मेरा गलत हो गया था बोर्ड में, ठीक है, और मुझे बहुत गुस्सा लगा था, क्योंकि बोर्ड में ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर गया था, तब भी गलत हो गया था, पता नहीं क्यों क्या हुआ था। डिस्टेंस याद रखो, इको में 2 टाइम्स हो जाता है, ये याद रखो, ठीक है। और ये मिनिमम डिस्टेंस वाला अच्छे से याद रखना, मैंने पढ़ा था, अलग सर ने बताया था, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स। अब देखो ये ऐसा कुछ मिनिमम डिस्टेंस का कोई ये मतलब कंडीशन होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ बुक में दिया तो होता है, अब क्या कर सकते हैं। साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस का मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सो एक बार आप इसे ऐसे ही पढ़ लेना। और अलग सर ने कहा था कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन अब बुक में दिया है तो मानना पड़ेगा। लेकिन अलग सर की बात हम ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 11th-12th का मतलब पढ़ा है। अब भाई मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपके नज़र से देख रहा हूँ कि आपको क्या पता है। रिवर्बरेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, v = 2d/t, मतलब अगर इको होगा तो सिंपल से पता है डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, एक बार जाएगा फिर वहाँ से आएगा तो 2 टाइम्स हो गया। ये याद रखना, इको वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना, ये दोनों डायग्राम्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इसमें नहीं है। अल्ट्रासोनिक यूज़ होता है।
वाइब्रेशन में देखो यहाँ पे एक होता है पेंडुलम, एक होता है स्ट्रिंग। ये देखो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का है, ये देखो ये है, ये स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग में T/m, T होता है टेंशन, M होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। और ये जो आपका ये होता है पेंडुलम, उसमें तो 1/2π√L/g, ये तो सबको पता है। सो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में याद रखो, टाइम पीरियड के लिए 1/f कर देना। अब और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ से वो है डैम वाइब्रेशन, याद रखना। उसका ग्राफ कैसा होता है, ये होता है, देखो डैम का ये होता है। फिर इसमें एक होता है वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, फ्लूट वाला। वहाँ से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इस चैप्टर का जान है। इस चैप्टर में रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है, ये डिफरेंस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। रेजोनेंस के लिए मैच करनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही अच्छे से याद रखो तो हो जाएगा। उसी पे क्वेश्चन आता है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये अच्छे से याद रखना, ये वाले कुछ रेजोनेंस इन एयर कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गलत करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लास टम्बलर, ये सारी चीज़ें। अर्थक्वेक में क्यों शीशे वगैरह टूट जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर रेजोनेंस इन रेडियो सेट, मतलब जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो एम्पलीट्यूड, ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वो करने लगा, क्या कहते हैं, वो करने लगा, मतलब वो वाइब्रेट करने लगा। सो वहाँ पे ये सोनोमीटर पे भी क्वेश्चन आया है, तो देख लेना। सोनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ तो नहीं लगता और चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में इतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। इंटेंसिटी वाला ये मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, इसका आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड ये कुछ होता है कि ये होता है ना, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पे देखो, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन। फिर ये याद रखना, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का स्क्वायर, इस पे भी मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ये थोड़ा सा याद रखना कि ये कौन सी वाला जो डेसिबल है वो नॉइस करता है, सो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर पिच वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा देख लेना, म्यूज़िक वाला पार्ट, ठीक है, कौन सा इसमें से अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन ये नहीं लगता मुझे इतना आएगा, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ये बस आप याद रखना, ये जो मैंने मतलब रिलेशन बताया ना, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। लाइक देखो ICC 2018 में क्वेश्चन आया ही हुआ है। सो अब मैं आपको क्या बताऊँ, देखो 2017 में इजी क्वेश्चन आया है, सारे इजी, V = F लैम्डा। फिर देखो इस पे क्वेश्चन आया, तो जो मैं मतलब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो मैं पढ़ के गया था। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ICC 2022 में ये पूछा गया था। फिर करंट एलर्जी, मतलब अब हम लास्ट पे आ चुके हैं यार, मतलब हमने लगभग अप्रॉक्स आई थिंक आधे घंटे में पूरा मैं कंप्लीट कर लूँगा अगर देखा जाए तो। ये वाला चीज़ मैंने आपको बताई गया, मतलब ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दिया था अपने लास्ट वाली वीडियो में। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अब हम आते हैं। इसमें बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आया था, याद रखना। पूछा था कि कौन सा इसमें से मेजरेबल नहीं है, एंड उसमें ऑप्शन था वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऐसे कुछ था, ठीक है, मतलब कंडक्टेंस वगैरह था, ऐसे करके था। सो उसमें मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे दूसरी चीज़ मार्क की थी, लाइक एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उन्होंने मार्क कर दिया था, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, वो होगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें पोटेंशियल हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं एक किसी पॉइंट को जीरो मान के। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आपके में देखने को मिल जाए। आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को 10th के पेपर में लाना, ठीक है। ये वाली चीज़ देख लो यहाँ से। अब आगे यहाँ पे कुछ है नहीं। Q = IT इंपॉर्टेंट है आंसर, मतलब ये 1 एम्पियर होता है, कूलम बाई सेकेंड। यहाँ पे V = IR होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस डबल होगा, इसका मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, अगर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखो, देख लो, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर वो लोग पूछते हैं, वैसे तो वो लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन ये वाला जैसे होता है ना कि स्ट्रेच वाला होता है, सो आपका असल में लेवल उतना नहीं जा रहा है, वरना मैं आपको एक रिलेशन बताता जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लेते। सो आपके में उतना जा नहीं रहा है, ठीक है, वो वाला जा नहीं रहा है। अगर वो जाता तो मैं आपको बताता, एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। चलो मैं आगे देखता हूँ, अगर क्वेश्चन होगा तो भी बता दूंगा। देन यहाँ से देखो,
यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये मतलब ये सारी चीज़ें तो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया था अपने उसी वाली वीडियो में, लास्ट वाले। ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अच्छे से याद रखना, ओम्स लॉ का डेफिनेशन याद रखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें रेजिस्टिविटी कम होगी बढ़ेगी। देखो ये वाला आ गया था, सॉरी जेई में आया था नाइक्रोम पे, एंड बहुत सारे लोगों ने मतलब वायर बाउंड पे क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने सिंपल वाला बना दिया था कंडक्टर समझ के। वायर बाउंड का मतलब होता है नाइक्रोम वगैरह, जिसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, बढ़ाने से। क्या बढ़ाने से अभी आप समझ नहीं रहोगे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्टर ही हम उसे कहेंगे, नाइक्रोम वगैरह, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उतना उसके रेजिस्टेंस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वो वाली चीज़ें अब मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक होंगे यहाँ पे कुछ, अगर वो दिया होता तो मैं आपको दिखाता। अभी आई थिंक इसमें दिया नहीं है उतना, आपके लेवल में उतना दिया नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, ठीक है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे देख लेंगे। ओमिक एंड नॉन ओमिक इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक डायग्राम है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखो मैंने मार्क किया है जो रेड से, उसको बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछा जाता है, तो याद रखना, इसका एसआई यूनिट याद रखना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पार्ट से अगर मैं आपको बताऊं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एंड एक थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। E इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया। ये है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। वैसे आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्चार्जिंग चार्जिंग भी होता है, चार्जिंग में प्लस हो जाता है एंड डिस्चार्जिंग में माइनस। सो आप बस ये वाला याद रखना। V होता है वोल्टेज, ये होता है EMF, माइनस आई आपका टोटल करंट, R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अब और जो चीज़ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये मेरे पेपर में आया था, मतलब मेरे प्री बोर्ड वाले पेपर में आया था। सो जो मेरे आया था देखो मुझे अभी तक याद है, सो मैं भी कह रहा हूँ आप इसे याद रखना। और यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज़ होगा तो ऐड कर देना, और सीरीज़ हर एक रजिस्टर से बड़ा ही आएगा। अगर पैरेलल होगा तो जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा, मतलब R1 R2 R3 है, अगर R3 सबसे कम है पैरेलल में, तो जो नेट होगा वो R3 से भी कम आएगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन उतना आई डोंट नो आएगा कि नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, बहुत ईजी है, देखो, ठीक है। देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, उसमें करंट सेम होता है, उसी बेसिस पे मतलब आंसर लाया जाता है। ये वाला आप अच्छे से ध्यान रखना। इस पे मैंने क्वेश्चन करा था, आप मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैंने अच्छे से उसमें सारी चीज़ें कवर किया। अभी मैं इसमें करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाउस होल्ड सर्किट में एक दो फॉर्मूला है, उसको याद रखना। सबसे पहले तो वर्क डन वाला, ठीक है, VIT I2RT V2T/R, उसी एक को याद रखो, इसमें अलग रखो। लाइक V = IR कर दोगे तो I2RT हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके V = IR याद रखो और सब में उसी में घुसाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हो गया। पावर होता है V = IR, अभी आपको आगे दिखाता हूँ। लाइक पावर, ये देखो, पावर इज इक्वल टू VI I2R V2/R। ये इतने फॉर्मूला रखो, इसमें से उसके बाद इसमें से कुछ नहीं आता है, इसी में आएगा, जो आएगा इसी में आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते ही नहीं है। फिर किलोवाट आवर पहले ही मैंने आपको बता दिया। देन और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउस होल्ड सर्किट में ये याद रखना कि वो जो प्लग सॉकेट होता है उसको याद रखना। एडवांटेज ऑफ यूजिंग AC ये याद रखना, ठीक है। फिर रिंग सिस्टम, ये वाला तो मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग कहते हैं लाइक इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही मैं पढ़ के किया था, तो आप भी लोग वही याद रखना। देखो ठीक है, समझ रहे हो ना क्या, यही वाला। फ्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और वर्किंग ऑफ फ्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अ फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोल दिया वो इंपॉर्टेंट है। फिर फ्यूज़ वायर अच्छे से याद रखना, ठीक है। मिनीचर सर्किट ब्रेकर वगैरह ये वाला पूछा जाता है, तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। कौन से साइड में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मुझे और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही है,
ठीक है। कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। करंट टाइम का जो कलर कोडिंग है वो अच्छे से याद रखना। देखो आईसीएसई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, फिर इधर और नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत थोड़ा सा बचा है, आई थिंक कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें इधर तो मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रूल्स पे बेस्ड हैं। अभी रूल्स आगे दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ। लाइक लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, आई डोंट नो आपके में है कि नहीं। अभी आगे देखते हैं। देखो क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। क्लॉक रूल इंपॉर्टेंट है। देन नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, वो आपको बता रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसकी लेस रिटेंटिविटी होती है। रिटेंटिविटी मतलब अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कितने देर वो रख रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर बहुत कम समय तक रखता है, मतलब जैसे ही सर्किट ब्रेक किया उसका मैग्नेटिक पावर खत्म, मतलब वो तो छोड़ देगा, जो भी उसका मतलब पकड़ा हुआ है चीज़ को उसको छोड़ देगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल याद रखना क्यों काम आता है। मैंने FBI से याद किया था। देखो ये FBI, ठीक है, IFB, सॉरी FBI ऐसे याद रखो। फिर देखो फोर्स, फील्ड, करंट याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। IBL साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इतना याद रखने का, ठीक है। IVL अच्छे से याद रखो, कब ज़ीरो होगा कब नहीं होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो साइन थीटा है, अब साइन थीटा जो है कब कैसे होगा, अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 होगा, अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा 0 होगा। समझ में आ गया? इसका ये याद रखना कि इसका यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ब्रशेस वगैरह पूछे जाते हैं, क्यों काम आता है वो याद रखना। ये याद रखना कैसे स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। फिर यहाँ पे देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वैसे तो चीज़ बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये एक कंक्लूजन यहाँ पे जो निकला था वो बता रहा है ये। फराडेज लॉ बहुत ईजी है, अब इसको अच्छे से याद रखो। फराडेज लॉ ईजी है, ठीक है। ईजी नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है, और ईजी तो है ही। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, और जो लेंजेस का रूल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे राइट हैंड का काम आ जाता है। राइट हैंड मतलब क्या, अब हमें मोशन करना है और करंट बनाना है, ठीक है। फराडे ऐसे बताते हैं। सो मोशन, ये थंब आपका मोशन हो गया, ये आपका यहाँ पे जो 4 फिंगर है वो फील्ड हो गया, एंड ये आपका करंट हो गया। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लेंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। AC जनरेटर इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल याद रखना, जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन का जो एक होता है प्रिंसिपल, वो आपका ट्रांसफार्मर के लिए होता है, अभी आगे बता दूंगा। यहाँ चीज़ ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वेज ऑफ इंक्रीजिंग EMF एंड करंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ईजी है। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर दो, कॉइल का मतलब जो रोटेशन है स्पीड वो बढ़ा दो, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करो, यही सारी चीज़ें। एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इंपॉर्टेंट है, DC ओवर AC इंपॉर्टेंट है। सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है AC ओवर DC का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DC जनरेटर और DC मोटर में, क्या मैं बोल रहा हूँ, AC जनरेटर एंड DC मोटर में इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट रखना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन और लैमिनेटेड कोर वगैरह मतलब अभी आपको आगे बताता हूँ। ये याद रखना, VS/VP = NS/NP एंड IP/IS, ये याद रखना। ये पूरा टेबल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से देख लो स्टेप अप स्टेप डाउन का। वैसे तो मैंने आपको उसी वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। एनर्जी लॉस याद रखना, मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ के गया था। आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री हीट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो हीट कैपेसिटी = MC, और ये होता है स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो MC∆T होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ से और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलोरीमीटर पे जो होता है वो आप क्वेश्चन देख लेना, अलग सर का देख लेना, हो जाएगा, या फिर मेरा ही देख लेना यार, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है कैलोरीमेट्री पे, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मुझे आदत हो गया अलग सर का नाम लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हीट कर्व वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट हीट कर्व है, देख लेना। ये सब चीज़ मैंने पूरी कैलोरीमेट्री, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग अलग 3 वीडियो में पढ़ाया है, उसको देख लेना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। मैंने हर चीज़ बता दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर को देखा, एनालाइज किया, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। अब हम आ गए अपने लास्ट चैप्टर में। भाई मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद रखना। आइसोटोप्स का क्या होता है, आइसोबार्स का क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आइसोटोन्स का क्या होता है, उसके एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा डेविएट करते हैं कि नहीं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये वाला डायग्राम ऐसे ही देख लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा में देखो होता क्या है, बस आप ये याद रखो, ये अल्फा में क्या हो रहा है, बीटा में क्या हो रहा है, लाइक मास नंबर वगैरह ही चेंज होता है यहाँ पे चेंजेस होते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर में। लाइक अल्फा डी के में देखो, जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है वो 2 से कम हुआ, ऊपर वाला 4 से कम हुआ, दिख रहा है, देखो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम 2-4 होता है, ठीक है। अब बीटा में मैं आपको दिखाता हूँ। बीटा डीके में एग्जांपल, बीटा डीके में ऊपर का तो सेम रहता है, नीचे का एक बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बीटा पार्टिकल -1 0 होता है। अभी 11-12 में ज़्यादा डीप में है। गामा में कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना। गामा का भी क्वेश्चन आता है, बच्चे उसी में चेंज करते हैं, गलत हो ही जाता है। एक्सरे का डिस्कवरी याद रखना। डिस्कवरी कौन किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रो एंटीजन, ठीक है, कब किया था, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज़ ऑफ एक्सरे बहुत ईजी है, सबको पता होता है। कौन सा पार्टिकल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है, कौन सा ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बताता हूँ ना, अभी क्या, अभी देखो, अभी तो इंपॉर्टेंट हुआ है। पहले तो ये याद रखना, 1 AMU = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से याद रखना। पूरा ये जो होता है ना, ये याद रखना इसको अच्छे से। एक मैं आपको ये रिएक्शन दिखा रहा हूँ, इसको तो एकदम चाट लो इसको, ठीक है, कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बढ़ना है, आगे ख़त्म हो गया। फिजन फ्यूजन में डिफरेंस अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई होप आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, ठीक है, जो भी चीज़ मैंने बताया। फॉर्मूला ये सारे हैं, देख लेना, ठीक है। जो भी चीज़ देखो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो सब यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देख लो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पूरा बुक ही मैंने आपको बता दिया। SI यूनिट, CGS यूनिट, ये पेपर है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, पूरा इतना देर तक बोलने में दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय।